वही तो कह रहे हैं ना, नीतीश कुमार कभी चाहते ही नहीं है कि मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा आवे। यह लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर, कार्यकर्ताओं की मांग पर निशांत जी की एंट्री पार्टी में हुई है। और सभी लोग चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री के तौर पर भी निशांत ही मुख्यमंत्री बने और निशांत ही इस बिहार को चलावें। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया है, वैसे ही निशांत जी बिहार को संवारने का काम करेंगे, एक विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। वही तो कह रहे हैं ना, नीतीश कुमार कभी चाहते ही नहीं है कि मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा आवे। यह लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर, कार्यकर्ताओं की मांग पर निशांत जी की एंट्री पार्टी में हुई है। और सभी लोग चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री के तौर पर भी निशांत ही मुख्यमंत्री बने और निशांत ही इस बिहार को चलावें। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया है, वैसे ही निशांत जी बिहार को संवारने का काम करेंगे, एक विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट में अंतिम सवाल, आप लोग जो है जेडीयू के जो है वो नेता है, तो नीतीश कुमार को कितना याद करेंगे, नीतीश कुमार को कितना मिस करेंगे आप लोग? देखिए, यह शब्द कहने लायक नहीं है, कितना मिस करेंगे और कितना याद करेंगे। वो जब तक यह धरती रहेगा तब तक उनको मिस किया जाएगा, याद किया जाएगा। जब भी बिहार की बात आएगी तो सबसे पहले नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। सबसे पहले नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। ये कहते हुए देखिए, आज अपने आप को हम माने अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश एक ऐसा शख्सियत है जिसे कहने की क्या ज़रूरत है ना। हर बिहारवासी या देश से जो भी प्रेम करते हैं वो सब नीतीश को याद करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में कई दिनों से जो है लगातार राजनीति में जो है वो हलचल तेज है। कल नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बिहार विधान परिषद से है जो इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जेडीयू से होगा कि बीजेपी से होगा, और अभी भी नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री है तो कब तक रहेंगे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ अजय पटेल है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, कल देखा जाए तो कल नीतीश कुमार ने विधान परिषद से जो इस्तीफा दे दिया, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा दे देंगे? देखिए, ये संवैधानिक चीज़ होता है। कोई भी व्यक्ति दो सदन में नहीं रह सकता है। एक सदन में जब निर्वाचित हो जाता है तो दूसरे सदन के लिए उसको इस्तीफा करना होता है, क्योंकि उसका समय 14 दिन का निश्चित रहता है। 14 दिन के अंदर में अगर आप इस्तीफा कर देते हैं तो दूसरे सदन में आप जा सकते हैं, क्योंकि वो निर्वाचित हो चुके थे राज्यसभा के लिए। इसलिए उनका इस्तीफा एमएलसी से देना अनिवार्य था, इसलिए वो इस्तीफा कर दिए। अच्छा, लेकिन अब क्या लग रहा है कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए? क्योंकि हलचल ये भी देखा जा रहा है राजनीति में कि बीजेपी का, कभी कोई कह रहा है कि बीजेपी का होगा, कभी कह रहा है कि जेडीयू का होगा। तो आपको क्या लगता है कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देखिए, हमें ही नहीं, ये पूरे बिहार को लगता है और माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। और बिहार वासियों का मांग है कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री अगला बने, इसलिए सभी बिहारवासी चाहते हैं, है ना। एक एक बिहारवासी का यह मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है और सभी की भावनाओं से जुड़ी हुई है यह, क्योंकि जनता दल यू माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट मिला है, चेहरे पे सत्ता में वापसी हुई है। और 2025 से 30 फिर से नीतीश के साथ जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की वापसी हुई है ना। इसलिए सभी चाहते हैं कि जदयू से मुख्यमंत्री बने और बाकी निर्णय तो ऊपर के सारे नेता बैठे हुए हैं, वो लोग निर्णय करेंगे। अच्छा, आपने अभी कहा 25 से 30 जो है फिर से नीतीश, नारा जो था चुनाव के समय खूब चला था। प्रशांत किशोर ने भी कल आरोप लगाया है कि ये तो वादा किए थे बहुत सारा 25 से 30 या सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अब बीच में जो है युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, लोगों के साथ, बिहार के लोग जो है उनके साथ धोखा कर रहे हैं। देखिए, धोखा कोई नहीं कर रहा है और धोखा हो भी नहीं रहा है। बिहार की जनता से जो हम लोगों ने वोट मांगा था, उनके चेहरे पे वोट मांगा था और बिहार की विकास की जो बात थी, आप जानते हैं नीतीश कुमार नाम नहीं, एक विचारधारा है और नीतीश कुमार जी कहते हैं सो करते हैं, सभी कोई जानता है। नीतीश कुमार तो अब जा रहे हैं ना, जा रहे हैं तो फिर उन्हीं के मार्गदर्शक में बनेगा ना। यहाँ का मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, जो भी सरकारें बनेगी, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगा। वो जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। और उनकी जो कहा हुआ बात है, जो बिहार की जनता से उन्होंने जो वादा किया है, जो बनेगा मुख्यमंत्री उस वादा को पूरा करेगा, क्योंकि उनके देख रेख में सरकार चलेगी। ये जान जाइए, ये भ्रम में मत रहिए।
या भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। यह मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार चलने जा रही है और जो इधर उधर लोग बोल रहा है ये बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा तो चर्चा यह है कि बीजेपी का जो है वो अगला मुख्यमंत्री होगा, तो बीजेपी तो अपने तरीके से काम करेगी, फिर इसमें नीतीश कुमार कहाँ से आ जाए? नहीं नहीं नहीं, देखिए सभी पार्टी चाहती है कि मेरा प्रतिनिधित्व हो, मेरा मुख्यमंत्री हो, लेकिन बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाई है। मुख्यमंत्री के चेहरा पर वोट मिला है, न कि किसी के चेहरा पर वोट मिला है। इसलिए बिहार की जनता आज भी चाहती है कि नीतीश कुमार के बाद जिसको वो चाहते हैं वही मुख्यमंत्री बनेगा और वही नीतीश कुमार की वादा को जो सो कि पूरा करने का काम करेगा। तो क्या लगता है जो निशांत कुमार है आज के डेट में, उनको जेडीयू ज्वाइन कराया गया, हर जगह जा रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे राजनीति करते थे वैसे ही हूबहू जो है निशांत कुमार भी कर रहे हैं, तो चर्चा ये भी है कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं और आप लोग भी तो चाहते ही हैं जेडीयू के नेता होने के नाते कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बने, है ना? आप देखे होइएगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब राज्यसभा के लिए अपनी इच्छा को जाहिर किए थे, पूरे बिहार में कार्यकर्ता से लेकर आम आवाम जो रोने का काम किया था और रोया था और पूरे बिहार मायूसी में चला गया था। और इस बिहार की जनता के मांग पर, कार्यकर्ताओं की मांग पर निशांत कुमार जी की पार्टी में एंट्री हुई है, न कि नीतीश कुमार के कहने पर एंट्री हुई है ना? तो इतने दिनों से क्यों नहीं हुई? वही तो कह रहे हैं ना, नीतीश कुमार कभी चाहते ही नहीं है कि मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा आवे। यह लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर, कार्यकर्ताओं की मांग पर निशांत जी की एंट्री पार्टी में हुई है और सभी लोग चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री के तौर पर भी निशांत ही मुख्यमंत्री बने और निशांत ही इस बिहार को चलावें। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया है, वैसे ही निशांत जी बिहार को संवारने का काम करेंगे, एक विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। बिहार में युवाओं से जो रोजगार की बात हो या नौकरी की बात हो, वो सारे निशांत ही पूरा कर सकते हैं और लोगों में उम्मीद है कि निशांत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी जो सो कि बिहार का कायाकल्प बदलेगा और विकास होगा, नौकरी रोजगार मिलेगा। महिलाओं की जो संरक्षण की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, अगर महिला की सुरक्षा की बात है, ये सारे निशांत में ही दिखता है, बाकी किसी में नहीं दिखता है। बीजेपी का ऐसा कोई लीडर नहीं, निशांत को छोड़ के बीजेपी हो गया, ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिसमें ये सारी चीजें दिखे। अभी तो हमें क्या, ये तो बिहार की जनता जो 14 करोड़ जनता है उसको पता है कि बिहार में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो बिहार को नीतीश कुमार के जैसे संवारने का काम कर दे। तो हम निशांत कुमार, आपको लगता है कि निशांत कुमार संवारेंगे? निश्चित तौर पर एक पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़े लिखे हैं। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि आजकल छोटा सा पद पर भी लोग रहता है तो कितना उसके अंदर एक अहंकार टाइप का आ जाता है। आप देखते भी हैं विपक्ष में बैठा लोग कैसे कैसे बातें करते हैं, लेकिन निशांत जब भी बात करते हैं वो बिहार की बात करते हैं, बिहार की आवाम की बात करते हैं। इसलिए यह सारे गुण निशांत में दिखता है और बिहार वासी भी चाहते हैं कि निशांत ही मुख्यमंत्री बने। अच्छा, आप तो जेडीयू के नेता है, आपके जो अंदर बातें चल रही है वो कब नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे, इसका कोई आपको पता है डेट वगैरह? देखिए कोई डेट नहीं है कि कब इस्तीफा देंगे, अभी तो मुख्यमंत्री हैं ही ना, और मुख्यमंत्री हैं, जब उचित समय आएगा उचित समय पर वो जैसे कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी करेंगे और नए सरकार की गठन भी होगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल, कल ही जो तेजस्वी यादव हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, उनका मानसिक संतुलन जो अच्छा नहीं है, दबाव बना करके उनको जबरदस्ती हटा दिया गया। अभी तेजस्वी जी का उम्र ही क्या हुआ है, जितने बार उनका जितना उम्र है उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी जो सो कि लोगों की सेवा में जुड़े हुए हैं, सत्ता में हैं और वह लगातार बिहार के लिए काम करते रह गए हैं, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, पूरा बिहार देख रहा है, समृद्धि यात्रा में जब मुख्यमंत्री जी निकले हैं तो किस तरह से बिहार के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के आवाम के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है ना, दिख रहा है ना, ये बिहारवासी जानते हैं और बिहारवासी ये समझ रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कोई वैकेंसी भी नहीं है बिहार में, इसलिए अभी तेजस्वी जी को एकदम रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। और बिहार अगर विपक्ष में रखा है तो विपक्ष की भूमिका वो निभावें, वो बाहर विदेश घूमने नहीं जाए बिहार को। इसीलिए बार बार उनको बिहार की जनता नकार देती है, जब भी बिहार में उनको मिलता है
जो हम बिहार के लिए बिहार की आवाज़ उठाए, जब भी उठाने की बात आती है तो विदेश चले जाते तो विदेश चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, टूर पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको बिहार से कोई मतलब ही नहीं है ना। इसलिए वो जल्दीबाजी में कोई बयान नहीं करे। अच्छा अच्छा, एक लास्ट में अंतिम सवाल, आप लोग जो है जेडीयू के जो है वो नेता हैं, तो नीतीश कुमार को कितना याद करेंगे, नीतीश कुमार को कितना मिस करेंगे आप लोग? देखिए, यह शब्द कहने लायक नहीं है कि कितना हम मिस करेंगे और कितना याद करेंगे। वो जब तक यह धरती रहेगा तब तक उनको मिस किया जाएगा, याद किया जाएगा। जब भी बिहार की बात आएगी तो सबसे पहले नीतीश कुमार को याद किया जाएगा, सबसे पहले नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। ये कहते हुए देखिए, आज अपने आप को हम माने अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश एक ऐसा शख्सियत है जिसे कहने की क्या ज़रूरत है ना। हर बिहारवासी या देश से जो भी प्रेम करते हैं वो सब नीतीश को याद करेंगे। चलिए, तो देखना बाकी होगा कि अगला जो है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होता है। आपकी क्या राय है और आप किसे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।